Hello everyone, welcome for this session. This is the revision session 3 and this is the last session. Okay, इसके बाद हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेसन के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इतने रिविजन वीडियोस, एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना दिए। अभी मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये हमारे पार्ट का रिविजन का लास्ट वीडियो होगा। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन एसिड एंड बेसिस। ओके, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एसिड बेसिस के लेसन हमारा स्टार्ट करने वाले। सो इन दिस लेसन, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज एंड फाइनली द क्लोथ्स दैट वी शुड वियर अकॉर्डिंग टू सीजन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद कंडक्शन। Okay, second point, that is convection and radiation. Okay, convection and radiation. These 3 points we are going to begin. So as I told you in last video, I have explained the structure of molecules in solid, liquid and gases. Okay, why does the heat transfer faster into the solid? Because of the structure of molecules. Structure of molecules कैसा होता है, एक दूसरे से अटैच होते हैं। क्योंकि जब स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंप्लीटली अटैच होंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो दैट विल बी द कन्वेक्शन व्हेन द हीट ट्रांसफर इनटू सॉलिड मीडियम। व्हेन द हीट ट्रांसफर इनटू सॉलिड मीडियम। ओके, जब भी हीट ट्रांसफर कोई भी सॉलिड मीडियम से ट्रांसफर हुई है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। ओके, जब भी हीट कोई भी सॉलिड मीडियम के थ्रू क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, व्हेन इट इज पास थ्रू द सॉलिड मीडियम, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर इनटू लिक्विड एंड गैसेस। इनटू लिक्विड एंड गैसेस। When the heat transfer into liquid and gases is called convection. जब भी heat transfer होता है liquid और gases में, उसको बोलते हैं हम लोग convection. What is the difference between conduction and convection according to transfer of heat? Okay, transfer of heat में conduction और convection में actual में क्या प्रोसेस होती है, क्या दोनों में भी सेम होता है? Okay, heat of transfer डायरेक्शन तो सेम है, hotter region to cold region, दोनों में जो डायरेक्शन होती है हीट की ट्रांसफर होने की डायरेक्शन है, दोनों में क्या है, सेम है, hotter region to colder region. Even though radiation will be same होता है, but what is the difference of transfer of heat? Okay, so actually amount of heat transferred, solid में जो conduction होता है वो rapidly होता है, solid में जो conduction होता है वो एकदम rapidly होता है, fast होता है. Okay, because of molecular structure already I have explained. और heat में क्या होता है, slower than solid. क्या होता है, slower than solid, that is it. And finally we are going to discuss about the radiation. What is mean by radiation? Radiation is one of the important process, सबसे important process है radiation. Okay, radiation सबसे ज़्यादा important process क्यों है? What is mean by radiation? Let's see first. ओके, रेडिएशन यानी क्या, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। रेडिएशन मींस ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम। ओके, हीट ट्रांसफर होना लेकिन कोई भी मीडियम के सिवाय, विदाउट एनी मीडियम, देयर विल बी नो सॉलिड, नो लिक्विड, नो गैसेस, कोई भी मीडियम नहीं चलेगा। जब रेडिएशन मीन्स विदाउट एनी मीडियम, हीट ट्रांसफर्स विदाउट एनी मीडियम, कोई भी मीडियम के बगैर जब भी हीट ट्रांसफर होती है उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। ओके, एंड रेडिएशन इज द वेरी एसेंशियल प्रोसेस। अगर रेडिएशन नहीं होता तो हम लोग सिर्फ सूरज को देख पाते। ओके, सिर्फ सूरज को देख पाते, वी नेवर फील द वार्मथ ऑफ द सन, हमको कभी भी सन की हीट नहीं होती। अगर हीट सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में ट्रांसफर होती, ये रेडिएशन, ये कंसेप्ट ही नहीं होती,
हीट सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में ट्रांसफर होती, तो हमारे और सन के बीच में क्या है, व्हाट इज बिटवीन इन अस एंड द सन, हमारे और सन के बीच में क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, वैक्यूम है, ना एटमॉस्फेयर है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, गैस है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, स्पेस, वैक्यूम। सो ऑब्वियसली अगर हीट सिर्फ ये 3 मीडियम में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में ट्रांसफर होती, ओके, तो हम लोग सिर्फ सूरज को देख पाते हैं, ना हम लोगों को गर्मी मिलती, ना सनलाइट मिलता ऑब्वियसली। और सनलाइट, एज आई टोल्ड यू, सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे जो पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है सन। ओके, सूरज के बगैर कोई भी दूसरा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। सो यू कैन गेट दैट क्या होगा, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं होती हमारे अर्थ में, इवन तो देयर विल बी नो लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, हम भी कोई और प्लैनेट की तरह होते, ना कोई पेड़ पौधा, ना कोई ह्यूमन बीइंग, कोई लिविंग क्रिएचर, कुछ भी नहीं। ओके, सो यही है कि हीट रेडिएशन की वजह से ही हमारा जो लाइफ साइकिल है, ओके, वेदर रिलेटेड फूड, ब्रीथिंग, हर चीज रेडिएशन की थ्रू। ओके, रेडिएशन, द हीट ऑफ द सन ट्रांसफर टू द अर्थ थ्रू द रेडिएशन, विदाउट एनी मीडियम हीट ट्रांसफर होती है। नॉट ओनली द अर्थ, पूरे सोलर सिस्टम में क्या होती है, हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो हो रही है रेडिएशन के थ्रू। ओके, सो रेडिएशन इज द मच मोर इम्पोर्टेंट प्रोसेस दैन एनी अदर। ओके, तो सन्स एनर्जी, सन्स हीट दैट वी आर टेकिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। से सूरज की जो गर्मी हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं रेडिएशन के थ्रू। ओके, सो दैट्स इट फॉर दैट पॉइंट। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। मैं एकदम शॉर्ट में ये कंसेप्ट फिर से बता रहा हूँ, और स्पेशल थिंग में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज बहुत कम कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जो लोगों को कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर नहीं हुए हैं, जो भी डाउट है वो हिंदी में अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ओके, तो आपको हिंदी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो हम लोग इजीली हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ओके, एंड दिस वन इज यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ हीट है। ओके, सो क्या होता है, सी ब्रीज मोस्टली ऑकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, लैंड ब्रीज ऑकर्स एट नाइट। लैंड ब्रीज कब होते हैं, दैट ऑकर्स एट नाइट। तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, ओके बेटा, okay, this is the land, suppose, and this is sea, land, sea. Okay, there is a concept that heat transfer into solid as compared to liquid. समझ में आया? मैंने अभी आपको बताया था क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि हीट सॉलिड में ज़्यादा फास्ट होती है या लिक्विड में। ओके, समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, सॉलिड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, लिक्विड थोड़ा कम अट्रैक्शन फोर्स है। ओके, लैंड गेट हीट फास्टर देन वाटर, बिकॉज लैंड कैसा है, सॉलिड है या लिक्विड है, सॉलिड है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हीट का ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा होगा। वाटर लिक्विड है, हीट का ट्रांसफर कम होगा, तो वाटर सॉलिड लैंड गेट हीट फास्टर देन सी। तो यहाँ पे क्या होगा, लैंड क्या होगा, जल्दी से गर्म होगी, लैंड गर्म होगी मतलब जो एयर क्या होगी, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड वार्म एयर राइजेस अपवर्ड्स। गर्म हवा कहाँ पे जाती है, ऊपर जाती है, बिकॉज ये लाइट होती है कोल्ड एयर से, वार्म एयर राइजेस अपवर्ड्स, इट गोज अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ की हवा कहाँ चलेगी, ऊपर। ओके, ऊपर ऊपर इन दी एयर, कहाँ पे चलेगी, गॉट इट, ऊपर ऊपर इन दी एयर। तो यहाँ पे क्या बन गया, वैक्यूम, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड द वाटर
लिक्विड है, कैसा होता है, स्लोली गर्म होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोल्ड एयर अभी भी है, दिस सो दैट कोल्ड एयर यस टेक द प्लेस ऑफ दिस वैक्यूम, कोल्ड एयर रशेस फ्रॉम सी टू लैंड, cold air rushes from sea to land, and that is called sea breeze. Okay, when the land gets heat faster, the warm air rises upwards, and the air which is present on the sea surface rushes towards the land to take the place. Okay, so that is called sea breeze. What do we call it, beta? Sea breeze, and sea breeze occurs during daytime. Okay, समझ में आ गया? That is called sea breeze. Okay, so let's come towards the land breeze. Okay, what occurs during land breeze? Okay, land breeze, as I told you, land get heat faster, land get cool faster. जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी होता है. During daytime, land gets cool faster. तो land कैसी है? एकदम cool है. But the heat, it get heat faster, cool faster. पानी को गर्म होने के लिए भी देर लगता है, ठंडा होने के लिए भी क्या होता है, वक्त लगता है. बट एट नाइट स्टिल इट इज वार्म, पानी कैसा है, भी गर्म है. सो द एयर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सी इट बिकम्स वार्म एंड राइजेस अपवर्ड्स. ये क्या होती है, गर्म होकर किधर जाती है, ऊपर जाती है. इट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट एयर गोज इनटू अपवर्ड डायरेक्शन. लैंड कैसी अभी भी कूल है, ये गर्म हो गया, हवा ऊपर चलेगी, क्या बन गया यहाँ पे, वैक्यूम. एंड वैक्यूम मींस द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू फील द वैक्यूम. द कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड टू सी क्यों जाती है, वो घूमने जाती है क्या, नहीं, वहाँ का वैक्यूम फील करने के लिए जाती है. वो इट मूव टुवर्ड्स द सी टू फील द वैक्यूम क्रिएटेड बाय दिस. Okay, so land to sea, that is called sea breeze. जब हवाएं रात में गर्म हवाएं लैंड से सी की तरफ जाती है, we call it land breeze. What it? Sea breeze, land breeze. Okay, sea breeze, when the land heat faster, warm air rises upwards, vacuum is created, and that vacuum is filled by the cold air from the sea. Okay, and the cold air from the sea to land, that is called sea breeze. And the same at night, land get heat faster, land get cool faster. Water heat slowly and cool slowly. At night, land is cool and sea is warm. So warm, it warms the air which is present on the sea, and the warm air rises upwards, and that vacuum is created on the sea, that is filled by the cold air from the land, and that cold air from land to sea is called land breeze. Sea breeze and land breeze concepts clear? Okay, so next point we are going to learn about, that is clothes that we should wear in different seasons. Which type of clothes we should wear in different seasons? Yes, suppose अभी winter season है, okay, विंटर सीजन सॉरी समर सीजन है, स्वेटर पहन के घूम रहा हूँ, क्या बोलेंगे लोग मुझे, लॉकडाउन में ये पागल हो गया. क्या बोलेंगे, पागल हो गए बोलेंगे, ये लॉकडाउन में इसको कोरोना तो नहीं हुआ लेकिन पागल जरूर हो गया. क्यों, अरे कोई समर सीजन में स्वेटर पहन के घूमता है. सो वी वियर द क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू आवर सीजन. ओके, इन विंटर सीजन एक्सट्रीम कोल्ड, आवर बॉडी नीड वार्मथ, so we wear woolen clothes. Okay, but in summer season our body needs cold, ठंडा, हमारे बॉडी को एकदम ठंडा रहना चाहिए. सो हम लोग क्या यूज करते हैं, तब लोग एकदम लाइट क्लोथ यूज करते हैं. ओके, कलर्स मैटर, यहाँ पे कलर मैटर करता है. आप ऑब्जर्व किए हो कि अगर आपके बाइक की सीट ब्लैक है, आपके फादर की ब्लैक सीट है, आप बैठने से पहले 4 बार सोचते हैं. समर सीजन में आपके गाड़ी की सीट अगर ब्लैक है, आप उसको बैठने से पहले 4 बार सोचते हैं, अरे यार अभी कैसा होगा. क्यों, ब्लैक कलर हीट क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है. ओके, द कलर, ब्लैक कलर और डार्क कलर, एनी डार्क कलर whether it is black or any other which absorbs heat
faster. So that is the good conductor of heat. Dark color क्या होते हैं? Heat के अच्छे conductor होते हैं. Okay, वही अगर हम देखेंगे light color clothes, जो light color they reflects the light, they never absorb the light. जो light color जो होते हैं, okay, light color means dark और light वो वाला है ना? Yes, light color clothes absorbs the heat. वो जो sun की जो sunlight जो आती है उसको क्या करती है? डार्क कलर एब्जॉर्ब करते हैं. वही जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं? सन को रिफ्लेक्ट करते हैं. इसलिए हम लोग समर सीजन में मोस्टली क्या करते हैं? हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स यूज करते हैं. मोस्टली कॉटन क्लोथ यूज करते हैं. कॉटन क्लोथ यूज करने का रीजन है इट एब्जॉर्ब द स्वेट. वो क्या करता है? हमारे बॉडी का स्वेट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. ओके, सो दैट इज द रीजन दैट वी यूज light color cotton clothes and we avoid black color or dark color clothes in summer season. Okay, so that's it for now in this revision sessions. Okay, fortunately we are going to start our 5th lesson, that is acid and bases, in our next video. Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye. Take care.